हेलो बच्चों। हेलो, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? ठीक है। तो आज हम मैट्रिक्स क्लास 12 का लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर किया है। सो जिन्होंने मैट्रिक्स का फर्स्ट लेक्चर नहीं किया है, प्लीज उसको आप जाके देखिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए, जैसे मैट्रिक्स चैप्टर में हमारे पास इंपॉर्टेंट कुछ चीजें जो मैंने यहाँ पे आपको दे रखी। इसमें हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम कॉलम से या फिर रो से करते हैं, वो फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था। साथ में ही इन्वर्टिबिलिटी भी हमने फर्स्ट क्लास में इसको कवर किया था। आज का जो मेन गोल होगा वो होगा इनवर्स फाइंड करना, जिसमें हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और एडजॉइंट मेथड, ये दो मेथड होते हैं, उसमें से फर्स्ट वाला मेथड इसको आज हम कवर करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ सी, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर और ये वाले लेक्चर में बहुत बड़ा सा गैप हुआ है। तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में 5 मिनट में हम इसको रिवाइज करते हैं कि इनवर्स होता क्या है। तो इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, देखो यहाँ पे आप रीड कर दो, सिंपल है, लेकिन मैं समझाता हूँ आपको कि इनवर्स मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे गिवन मैट्रिक्स को, तो हमको जो आंसर मिलता है वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। ठीक है। जैसे नंबर के फॉर्म में हम क्या करते हैं, इनवर्स किसको कहते हैं हम नंबर्स का, कि हमारे नंबर को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करके हमको वन मिल जाएगा। वन यानी क्या, आइडेंटिटी होती है। वन यानी आइडेंटिटी। ठीक है। आइडेंटिटी को हम वन बोलते हैं। वैसे ही मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने से हमको आंसर में आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट होता है इन्वर्टिबिलिटी। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स ढूंढने के लिए उसकी पहले इन्वर्टिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। इन्वर्टिबिलिटी मतलब क्या होता है कि अगर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबिलिटी है कि नहीं चेक करेंगे, मतलब कि वो इनवर्स उसका एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो चेक करना पड़ता है। अब उसके लिए क्या होता है कि हमने सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होता है। ठीक है। सो डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसकी वैल्यू देखेंगे। अगर वैल्यू जीरो आती है, अगर वैल्यू जीरो आती है तो हम उसका इनवर्स नहीं निकाल पाते। ठीक है। तो वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिखे मैंने। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ इनवर्स एग्जिस्ट। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ही हम उसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। और इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब उसकी वैल्यू जीरो नहीं आती है। तो देखो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्स हैज इनवर्स इफ एंड ओनली डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए। अगर जीरो आती है तो हम उसका इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है। और ये पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है फर्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हम सिर्फ एक फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन की तरह करेंगे इसको, और फिर आज का जो भी एजेंडा रहेगा उसको कंप्लीट करेंगे। सो नाउ सी, एक क्वेश्चन करते हैं, चेक वेदर द गिवन मैट्रिक्स आर इन्वर्टिबल और नॉट। ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन में, पीछे देखो कि पहले तो हमने एक डिटरमिनेंट बनाना है गिवन मैट्रिक्स का। तो गिवन मैट्रिक्स ए, इसका डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट क्या होगा, 2 1 4 एंड 2। ठीक है। अब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, तो 2 2 जा 4, माइनस ईयर 4 1 जा 4। तो 4 माइनस 4 हमें मिला जीरो। मतलब क्या, यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आई, जबकि जीरो नहीं आनी चाहिए थी। पीछे क्या लिखा है नोट्स में कि जीरो नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पे तो जीरो हुई। जब जीरो होती है तो इसका मतलब दिस मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स, देयरफॉर द मैट्रिक्स, द गिवन मैट्रिक्स इज, गिवन मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल, नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है। मतलब इसका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते। इन्वर्टिबल मतलब क्या, इनवर्स निकाल रहे कि नहीं निकाल रहे। तो यहाँ पे हम नॉट इन्वर्टिबल मतलब इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हम। ठीक है। अब देखो सेकंड, सेकंड में अगेन वही सेम, कि पहले इसका डिटरमिनेंट क्रिएट करो। डिटरमिनेंट क्या होता है कि दो वर्टिकल बार्स होते हैं, उसके बीच में हमको ये एलिमेंट्स लिखने होते हैं। तो सेक थीटा, फिर tan थीटा, देन अगेन tan थीटा, एंड हियर सेक थीटा। ठीक है। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड डिटरमिनेंट। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सेक थीटा इंटू सेक थीटा गिव्स यू सेक स्क्वायर थीटा, देन माइनस tan इंटू tan अगेन tan स्क्वायर थीटा, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा गिव यू वन। ठीक है। तो ये वैल्यू आई किसकी, मॉड की, मॉड बी की। अब जीरो तो नहीं आई है, देखो ये जीरो है क्या, नहीं है, जीरो नहीं है। और जब जीरो नहीं होती है तब हम इसको कहते हैं कि ये इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है। तो देयरफॉर द गिवन मैट्रिक्स इज, द गिवन मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल। ठीक है। इजी। देखो दो ही चीज याद रखनी है, अगर जीरो आया तो नॉट इन्वर्टिबल, मतलब इनवर्स नहीं निकाल सकते। और अगर जीरो नहीं आया तो इन्वर्टिबल है, मतलब हम इसके इनवर्स निकाल सकते हैं। या फिर यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसा भी दिया इनवर्स एग्जिस्ट, लेकिन अभी इस फॉर्म में क्वेश्चन है इन्वर्टिबल नॉट इन्वर्टिबल, तो हम लिखे इट इज इन्वर्टिबल। ठीक है। अभी देखो थर्ड एक क्वेश्चन है, इसका डिटरमिनेंट बनाओ और इसको एज अ होमवर्क की तरह इसको सॉल्व करो। 1 2 3 2 माइनस 1 3 1 2 3। अब इसको मैं यहाँ पे नहीं सॉल्व करूंगा, वीडियो 1 में मैंने पूरे के पूरे सारे क्वेश्चन इसी बेस्ड किए हैं, तो प्लीज उसको देखिए। ठीक है। और इसको एज अ होमवर्क करके आप सॉल्व करो। तो आज का मेन क्या था कि इनवर्स निकालने के जो दो तरीके थे, इनवर्स निकालने के दो मेथड थे। उसमें एक था एडजॉइंट मेथड और दूसरा था हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है। अभी इसमें आज जो कवर करेंगे वो होगा प्रोमिनेंटली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में भी हम दो टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। एक होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से,
कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा होता है हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन में जो दिया होगा वो यूज़ करेंगे। जनरली हमने सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन सीखा है फर्स्ट वीडियो में कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। अब इनका यूज़ करके हम इनवर्स कैसा निकालेंगे, मतलब एलिमेंट्स जो होते हैं अंदर उनका ट्रांसफॉर्मेशन करके हम, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है कि A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I। अब ये है क्या? A क्या होता है? तो ये होता है गिवन मैट्रिक्स। A इनवर्स क्या होता है कि हम ढूंढेंगे A इनवर्स, ठीक है, इज इक्वल टू I क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर जो कि क्वेश्चन की होगी। जिस क्वेश्चन में जो ऑर्डर होगी 2 बाय 2 होगा, तो इधर आइडेंटिटी भी 2 बाय 2 होगी, और 3 बाय 3 का होगा, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 बाय 3 की होने वाली है हमारी। एक रूल लिखा है, देखो क्या रूल है? इफ वी अप्लाई अ रो ऑपरेशन टू द लेफ्ट साइड, सिर्फ रो नहीं, रो या कॉलम कोई भी एक, रो या रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन टू द लेफ्ट साइड, मतलब ये इक्वेशन के लेफ्ट साइड, मतलब इस ए पे, तो वही सेम चीज हमको करनी है। वी मस्ट अप्लाई द सेम ऑपरेशन ऑन दिस राइट साइड आई। तो जो ए पे करेंगे वही आई पे, ए के साथ जो भी करेंगे छेड़छाड़, वही सेम टू सेम चेंजेस हमको आई में करने हैं, ठीक है। ये होने वाला है हमारा बेसिक रूल इस मेथड के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं ना। जैसे देखो लिखा है यहाँ पे फाइंड द इनवर्स। अब ये क्वेश्चन इनवर्स फाइंड करने का, लेकिन क्या पहले इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा वो फाइंड करना जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहले कैसे करते हैं, मतलब इन्वर्टिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो इसलिए सबसे पहले इसका हम डिटरमिनेंट क्रिएट करते हैं। तो डिटरमिनेंट क्या हुआ? 1 2 देन 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट। अब जब डिटरमिनेंट हुआ तो इसकी वैल्यूज निकालो। तो मॉड ए इज इक्वल टू 4 1 जा 4 1 4 जा 4 माइनस 3 2 जा 6। तो यहाँ से हमको कितना मिला? -2। अब देखो ये वैल्यू आई मॉड की, तो जीरो तो नहीं आई है, जीरो तो नहीं आई है। जब जीरो नहीं आती है तो हम क्या बोलते हैं? देयरफॉर द इनवर्स एग्जिस्ट, द इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स निकाल सकते हैं, है ना। अब निकाल सकते हैं तो अब निकालेंगे। तो जब हमको इनवर्स निकालना है तो कौन से मेथड से कर रहे हैं? तो अभी आज तो पढ़ रहे हैं ना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तो इसलिए बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखो। क्या है फॉर्मूला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का? तो फॉर्मूला है हमारा ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। बस इसमें वैल्यूज भर दो। ए क्या है? ए हमारा जो क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स, वो क्वेश्चन में ए क्या है? ए इज 1 2 3 4 मैट्रिक्स 1 2 3 एंड 4, राइट। फिर ये क्वेश्चन में ए इनवर्स एज इट इज, तो ये ए इनवर्स एज इट इज। फिर इक्वल्स टू आगे हमारा इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? तो जो भी क्वेश्चन की ऑर्डर होगी वही हमारा, मतलब ये 2 बाय 2 का है तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 बाय 2 का होगा, 1 0 0 1। अब देखो 11th में जो हमने मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़े थे वो भी मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर किए हैं। तो आपको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है पता नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या पता नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं पता, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं पता, तो आपने वो फर्स्ट वीडियो देखनी है, क्योंकि उसमें हमने 11th का, कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने 11th में पढ़ाई नहीं करी होती है, उनके लिए भी हमने बहुत ईजी से वो सारी चीजें फास्ट फॉरवर्ड में फर्स्ट वीडियो में कवर करी है। तो एक बार वो वीडियो देखोगे तो मान लो 11th का भी मोटा मोटा आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो रूल के हिसाब से क्या था हमारा रूल था, ये तो देखो अरेंजमेंट करी हमने फॉर्मूले के हिसाब से। अब रूल क्या था कि इसको, इस पे जो भी ऑपरेशंस करेंगे वो सेम ऑपरेशंस यहाँ पर करेंगे, लेकिन ऑपरेशन करके करना क्या है? तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको हमने आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्म करना। ये अभी नॉर्मल मैट्रिक्स है, इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। और जब इसको आइडेंटिटी बनाएंगे तो ये वाला अपने आप चेंज होता जाएगा, और लास्ट में जैसे ही ये आइडेंटिटी बना ये हमारा आंसर कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा इनवर्स हो जाएगा। तो चलो आइडेंटिटी के हिसाब से देखो, यहाँ पे ये पोजीशन पे 1 होना चाहिए, तो ऑलरेडी 1 है। अब सेकंड पोजीशन होती है यहाँ पे हमको कितना चाहिए? 0 चाहिए। तो कौन से पोजीशन पे? यहाँ पे हमको 0 चाहिए। वहाँ पे 0 चाहिए तो वो है कहाँ पे? तो अगर रो रो के हिसाब से अगर जाएँगे हम, तो ये है हमारा सेकंड रो। तो जैसे हम सेकंड रो में, तो वहाँ पे चेंज करना है ना, तो जिसको चेंज करना है उसको यहाँ पे लिखो और ऐसे एरो बना के रखो। अब नेक्स्ट स्टेप, ये ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं एक अपनी तरफ से आपको ईज़ी करके बता रहा हूँ कि जब रो 2 में चेंज करेंगे, इसका मतलब हम 1 में तो कोई चेंज नहीं करेंगे, तो 1 को वैसे का वैसा रखो ताकि कन्फ्यूजन ना हो बाद में। तो 1 वाले को वैसे ही फ़िल कर दो। तो 1 और ये 0, ठीक है। अब देखो सेकंड रो पूरी खाली रखी। अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए? 0 चाहिए। अब जिसमें चेंज करने वाले हैं, उसका नाम पहले होना चाहिए। जैसे R2 में चेंज करेंगे तो R2 का ही पहले लिखना है। R2 में चेंज करने वाले तो R2 ही पहला आएगा। या फिर कभी-कभी बुक में वगैरह सीधा-सीधा ऐसा लिख के देंगे कि मान लो R2 माइनस, सीधा ऑपरेशन लिख के देंगे R2 माइनस 3R1 ऐसे। तो इससे क्या पता चलता है किसमें चेंज करेंगे? जो पहला वाला लिखा होता है ना वर्ड, पहला वाला जो भी लिखा होता है ना, उसमें चेंज होने वाला है। इसलिए हम अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? R2 फिर वापस से R2 माइनस 3R1। अब ऐसा ये ऑपरेशन क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? क्योंकि देखो यहाँ पे 0 करना है ना? पहले से 3 मौजूद है। 3 में से वापस 3 गए तो 0 बनता है, लेकिन 3 आएँगे कहाँ से? ऊपर की रो में तो 1 है, तो उसका पहले 3 बनाना पड़ेगा, मतलब उसको पहले 3 मल्टीप्लाई करो,
और 3 1 था। अब जैसे मैं ये बात बोल रहा हूँ ना कि 3 मल्टीप्लाई करो, तो कभी-कभी बच्चों को लगता है कि यार इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चे इधर 3 से मल्टीप्लाई करके रखते हैं। इसलिए मैंने बोला कि इसमें चेंज नहीं करना है, इसलिए इसको पहले ही फिल कर दो। अब देखो, अब तुम्हारे पास ये जगह है नहीं, तो तुम इसको 3 मल्टीप्लाई करके इधर वापस लिख नहीं सकते, क्योंकि पहले से तुमने इसको फिल कर दिया है, ठीक है? तो ये कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए पहले जब भी तुम ऑपरेशन लिखोगे, उसके पहले जिसमें चेंज नहीं करना होता है, वो पहली रो भर दो, या फिर वो कॉलम पहले से वैसे का वैसा लिख दो, ठीक है? हाँ, अब देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर रो 2 को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3 माइनस 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 0, देखो 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये 4 है, लेकिन ऊपर 2 है, तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 6 हो गया, तो 4 माइनस 6 इज़ -2। अब सेम टू सेम यही ऑपरेशन हम इस वाले पे भी करेंगे, आइडेंटिटी वाले पे भी करेंगे, राइट साइड में भी करेंगे। तो करो, तो R2 तो 0 है, ये 3, ये 1, तो -3, 0 माइनस 3 -3। फिर यहाँ पे आ जाओ, R2 में कौन है? 1 है, -3 0, 0 तो 0, तो 1 माइनस 0 इज़ 1। हो गया, फर्स्ट ऑपरेशन कंप्लीट। देखो यहाँ पे मैं इसको हाइलाइट करता हूँ, ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑपरेशन, ठीक है? अब जाते हैं सेकंड ऑपरेशन की तरफ। सेकंड ऑपरेशन क्या करेंगे कि यहाँ पे हमको 1 होना चाहिए, यहाँ पे, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है देखो, 1 0 0 1, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो इसको 1 करेंगे, तो इसकी बारी अब चेंज करेंगे। अब ये है, इसका लोकेशन क्या है, कौन सी लोकेशन में है? अभी भी ये R2 में है, इसलिए R2 और ये एरो। अब जब R2 में चेंज करेंगे, तो फर्स्ट वाले को एज़ इट इज़ लिखो। फर्स्ट में क्या है? 1 2, फिर इनवर्स इधर अगेन 1 0, ठीक है? अब चेंज क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्या चाहिए? 1 चाहिए, पॉजिटिव 1 कैसे आ सकता है? तो सिंपली देखो, सेकंड रो को ही तुमने अगर -2 से डिवाइड किया, कि -2 से -2 को डिवाइड करने से 1 आ जाएगा, तो हमारा काम बन गया। हम सिर्फ इसके बारे में सोचेंगे, बाकी किधर कुछ भी चेंज हो रहा है, हमको कुछ लेना-देना नहीं है। सिर्फ हम उस पॉइंट के बारे में सोचेंगे, उस एलिमेंट के बारे में सोचेंगे कि वहाँ पे हमको 1 चाहिए। तो 1 चाहिए तो कर दो। अब उसको सोचते-सोचते थोड़ा-सा उसके पुराना वाला जो हमने एलिमेंट चेंज किया, उसको भी थोड़ा-सा देखना होता है कि क्या इसकी वजह से उसमें कुछ बदल आएगा? तो फिलहाल देखो, -2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा, मतलब क्योंकि इसको भी, ये भी तो R2 का पार्ट है, तो R2 में इसको डिवाइड करूँगा तो ये तो बदलेगा नहीं। मतलब 0 को किसी से भी डिवाइड करो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। -2 को -2 से डिवाइड किया तो पॉजिटिव 1 आंसर आया। यहाँ पे आ जाओ, -3 से -2 किया तो 3/2 आया, और यहाँ पे 1 से किया तो -1/2। 1 को -2 से डिवाइड किया तो 1, तो ये हो गया। फिर ये सेकंड ऑपरेशन डन, आधा काम हमारा हो गया। देखो, अब क्या है, कौन-सा एलिमेंट? तो ये एलिमेंट को हम टारगेट करेंगे कि यहाँ पे हमको 0 चाहिए। व्हिच एलिमेंट? ये वाले एलिमेंट को। इसमें हमको 0 चाहिए। अब इसको 0 चाहिए तो यहाँ पे लिखो। कौन से रो में है? फर्स्ट रो में। अब जब फर्स्ट रो में है तो सेकंड रो एज़ इट इज़ लिखो। सेकंड रो में करने हैं 0 एंड 1। फिर A इनवर्स इज़ इक्वल्स टू, इस तरफ कौन है? 3/2 एंड -1/2, ठीक है? अब यहाँ पे हमको कितना चाहिए? यहाँ पे हमको 0 चाहिए। ये 0 कब हो सकता है? अगर हमने इस 2 में से वापस 2 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखो, R1 का जो नंबर है मतलब 2, उसमें से ही वापस 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन वो 2 लाएँगे कहाँ से? तो रो 2 से लाएँगे, सेकंड रो से, मतलब ये जो दूसरी रो उसमें से। लेकिन उसमें तो 2 है ही नहीं, तो वहाँ पे तो 1 है, तो उस 1 का 2 बनाओ। तो मतलब 2 इंटू रो 2, तब जाके ये 0 बन जाएगा। देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ? 1 माइनस 2 इंटू 0 इज़ 0, तो 1 माइनस 0 इज़ 1, तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे आ जाओ, 2 माइनस 2 1 जा 2, तो 2 माइनस 2 इज़ 0, तो यहाँ पे हो गया। इधर आ जाओ, हो गया 1 माइनस, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 माइनस, फिर ये 2 इंटू यहाँ का ये 3/2, 3/2। यहाँ से ये 2 कट, ये हो गया 1 माइनस 3 इज़ -2, ठीक है? फिर अगला वाला R1 में क्या है? 0 माइनस 2 इंटू माइनस हाफ, 2 इंटू माइनस हाफ, ये 2 से 2 कट, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1। अब ये करते हुए आपने अगर यहाँ पे ध्यान दिया, तो देखो हमारा ये जो मैट्रिक्स था, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ये 1 0 0 1, दिस इज़ आई इंटू A इनवर्स इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ आंसर आ गया, -2 1 3/2 -1/2। तो आई मतलब 1 ही होता है, तो 1 इंटू एनीथिंग इज़ सेम नंबर, तो इसलिए यहाँ पे हमको A इनवर्स की वैल्यू मिल गई, दैट इज़ -2 1 3/2 एंड -1/2, ठीक है? तो ये हो गया हमारा फाइनल यहाँ पे आंसर, A इनवर्स, ठीक है? समझ में आया? एक बार चलो रिपीट करता हूँ, क्या था? सबसे पहले हमने क्वेश्चन की इन्वर्टिबिलिटी चेक करनी है, गिवन मैट्रिक्स की। तो गिवन मैट्रिक्स की इन्वर्टिबिलिटी चेक करना मतलब वो इनवर्स उसका निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, वो चेक करेंगे। तो उसके लिए हम उसका डिटरमिनेंट क्रिएट करते हैं, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। अगर वैल्यू 0 नहीं आई, तो आगे बढ़ेंगे, 0 आई तो वहीं पर क्वेश्चन खत्म। तो यहाँ पे देखो 0 नहीं आई थी, है ना? अदर देन 0, तो इसलिए इनवर्स एक्सिस्ट करता है। जब इनवर्स एक्सिस्ट करता है, तो बाय एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का फॉर्मूला है A इंटू A इनवर्स, A इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। देखो, A इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। इसी फॉर्मूला में हमने हमारे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स भर दिए, तो A की जगह पे A मैट्रिक्स, A इनवर्स तो फाइंड करना है, इसलिए वैसे ही रहेगा, इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर रूल क्या कहता है कि जो हमारा मैट्रिक्स है, क्वेश्चन का मैट्रिक्स, उसको ट्रांसफॉर्म करो आइडेंटिटी में। और जब इसको ट्रांसफॉर्म करोगे, इसको बदलोगे, तो इसको बदलने के लिए जो भी ऑपरेशन करोगे, सेम टू सेम ऑपरेशन इधर राइट साइड में भी करना है। लेफ्ट में वही, राइट में भी वही, ठीक है? और उसी हिसाब से हमने ये ऑपरेशंस करते आए, तो फाइनल वी गॉट एज़ अ A इनवर्स, ठीक है? ईज़ी, राइट डाउन इट। चलो लिखो जल्दी से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, 3/3 का मैट्रिक्स आने वाला है। अभी 3/3 का मैट्रिक्स हमको जब सॉल्व करना है, ऐसे वाले मैट्रिक्स इनका इनवर्स जब निकालना है तो सेम ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट ज्यादा है। देखो पिछला क्वेश्चन 2/2 का था तो 4 ही एलिमेंट थे, यहाँ पे 9 एलिमेंट है। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक यूज करनी होती है। अगर वो रूल या वो ट्रिक यूज की तो आपके कम से कम स्टेप में आंसर आएगा। अगर आप रैंडमली मान लो, जैसे हमको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो यहाँ पे 9 एलिमेंट्स है, तो रैंडमली आपने इसको 1 बनाया, इसको 0 बनाया, फिर इसको 1 बनाया, इसको 0 बनाया, ऐसे रैंडमली अगर करते गए ना तो बहुत कंफ्यूजन होता है और बहुत ज्यादा स्टेप्स लगते हैं, ठीक है। और जल्दी ये होगा सॉल्व कि नहीं उसकी गारंटी नहीं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, अगर उनको आप फॉलो करते हैं, कुछ रूल्स है उनको फॉलो करते हैं, तो इसकी गारंटी है कि आपका जल्दी से जल्दी और मिनिमम स्टेप्स में आ जाएगा। वो क्या स्टेप्स है तो वो आपको पीछे की स्लाइड्स में मैं दिखा दूंगा, और उसको आपने याद रखना है 3/3 के केस में। इवन वो 2/2 के भी केस में होता है, लेकिन 2/2 में सच 4 एलिमेंट्स होते हैं, तो अगर वो स्टेप्स नहीं भी फॉलो किए तो भी ज्यादा से ज्यादा 3-4 स्टेप में वो आंसर आ ही जाता है, ठीक है। अब वो स्टेप्स है क्या, तो देखो, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन का रूल यूज करोगे, तब आपको ये स्टेप्स यूज करने हैं। क्या स्टेप्स हैं, तो सबसे पहले जब रो होगा तो आपको कॉलम के हिसाब से जाना है, ये पहली बात याद रखो। जब भी रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे तो कॉलम के हिसाब से देखना है आपको, तो इसलिए मैंने देखो यहाँ पे कॉलम हाईलाइट किया है, तो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब जब फर्स्ट कॉलम होगा तो फर्स्ट कॉलम का सबसे पहले 1 वाला नंबर उठाओ और उसको 1 करो। अब 1 इधर होना चाहिए, हमको पता है, इसलिए उसको इधर मैंने लिखा A11 एलिमेंट, तो A11 एलिमेंट को 1 बनाओ, यहाँ पे ऐसे लिखा। और फिर उसके नीचे के दोनों 0 पहले ले लो। अब देखो 1 इधर भी होता है, 0 इधर होता है, 1 इधर भी होता है, तो इनको रैंडमली नहीं उठाना है। रूल क्या कहता है, जब इसको उठाया तो उसके नीचे के 0 पहले उठाओ, और पहले फर्स्ट कॉलम ही उठाओ, ऐसे, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम का पहला ये उठाया, फिर ये 0, फिर ये 0। जैसे ही कॉलम फर्स्ट खत्म होता है, सेकंड कॉलम में आ जाओ और उसका 1 पहले बनाओ। देखो पहले ये वाला पार्ट खत्म करो, इसको 1 बनाओ, फिर इसके नीचे का ऊपर, या फिर ऊपर का या नीचे का कोई भी 0 0, इनको देखो, मेक अबव एंड बिलो इट 0। तो ऊपर वाला 0, नीचे वाला 0, या फिर नीचे वाला 0, ऊपर वाला 0, फिर 0 0 की बारी आएगी। फिर तीसरे कॉलम पे आ जाओ, फिर उधर का 1 पहले बनाओ, तो पहले 1 बनाना है, फिर 0 0। लेकिन ऐसा नहीं कि रैंडमली इधर का 1 बनाया तो इधर का 1 बनाया, ऐसा नहीं करना है आपको। एक स्टेप वाइज, पहले फर्स्ट कॉलम में भी फर्स्ट जिसको 1 बनाना है वो वाला, फिर उसके 0 वाले। सेकंड में आ जाओ, सेकंड में 1 बनाओ, फिर 0 बनाओ, फिर थर्ड कॉलम में आ जाओ, 1 बनाओ और फिर 0 बनाओ। ये हो गया हमारा रोज के लिए। वैसे कुछ कॉलम के लिए होता है क्या, कॉलम के लिए भी होता है। जब आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे तो आपको रो के हिसाब से सोचना है। तो देखो, रो के लिए कॉलम, कॉलम के लिए रो। तो जब कॉलम करेंगे तो उसमें भी फर्स्ट रो उठाओ, उसका 1 बनाओ, फिर जीरोस बनाओ। फिर सेकंड रो उठाओ, उसमें से 1 बनाओ, फिर जीरोस बनाओ। फिर थर्ड वाला उठाओ, फिर उसमें से 1 बनाओ एंड देन 0 बनाओ। ये कुछ रूल्स इंपॉर्टेंट है ताकि आपका फास्ट आंसर आ जाए, ठीक है, याद रहेगा। चलो अभी इस पे क्वेश्चंस करते हैं तो और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट लिखा है यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब वही स्टेप है 2/2 के लिए जो किया था, वही 3/3 के लिए, कि सबसे पहले इसकी इन्वर्टिबिलिटी चेक करेंगे। क्या इनवर्स निकलता है, इनवर्स निकलने वाला होगा तो ही निकाल पाएंगे, अदरवाइज फिर तो इजी हो गया, आगे सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसका डिटरमिनेंट बनाओ। अब जब डिटरमिनेंट बना रहे हो तो 3 2 6 1 1 2 2 2 5, ये जो एलिमेंट्स है इनको हम वर्टिकल बार्स के अंदर लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको एक्सपेंशन मेथड से सॉल्व करो, और 11th में अगर ये अच्छे से किया होगा तो कुछ बच्चे तो इसको मस्त आराम से इजीली कर लेंगे, है ना। और अगर 11th नहीं हुआ है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि हर एलिमेंट को मतलब एक्सपेंड करके लिखना पड़ेगा। देखो ये 3 को बाहर निकाला, तो 3 को जब मैंने बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये 3 है तो 3 की रो छोड़नी पड़ती है हमको, कॉलम छोड़ना पड़ता है, और जो बचा, जो 4 बचे उनको अंदर लिखना पड़ता है कि नहीं, ये प्रोसेस होती है। तो क्या बचा अंदर, ये हो गया 1 2 2 एंड 5, ठीक है। फिर बीच का नंबर हम माइनस लेंगे, -2। फिर अगेन वो रो कॉलम, ये 2 जिधर है उसका रो और 2 जिधर है उसका कॉलम, तो फिर और 4 बचेंगे। फिर उन चारों का वापस क्या क्या बनाना पड़ेगा हमको, उन चारों का वापस से एक डिटरमिनेंट फॉर्म करना पड़ेगा। फिर थर्ड वाला 6, फिर यहाँ पे 1 1 2 एंड 2, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो आगे देखो 3 इंटू यहाँ पे 5 1 जा 5, -2 2 जा 4, फिर वापस से -2, यहाँ पे 5 1 जा 5, -2 2 जा 4, फिर +6, 2 1 जा 2, अगेन 2 1 जा 2। यहाँ पे कितना होता है, 5 - 4 इज 3, 5 - 4 इज 1, 3 1 जा 3, फिर 5 - 4 इज अगेन 1, और 2 1 जा 2, -2, और यहाँ पे 2 - 2 0, तो 0 इंटू 6 इज 0, तो यहाँ पे वैल्यू आई 3 - 2 इज 1। तो मॉड ए की वैल्यू आई 1, तो इसका मतलब क्या, 0 नहीं आई। जब 0 नहीं आई तो इसका मतलब देयरफॉर द इनवर्स एग्जिस्ट, द इनवर्स एग्जिस्ट। और इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो ये मैंने बहुत बेसिक लेवल तक लेके सॉल्व किया इसको, मतलब 11th वाला सारा पूरा यूज किया सिस्टम। इतना नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि अगर इतनी सारे स्टेप्स करोगे तो ये नहीं बता। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए जो बच्चों को समझ में नहीं आया 11th का पार्ट, या फिर अगर मैं डायरेक्ट करता तो शायद नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में ये किया। अगले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, उतना तो आना चाहिए।
तो ठीक है, अब जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो क्या करेंगे, यही मेथड बाकी क्वेश्चंस के लिए भी यूज करेंगे, और बाद में जब उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब हम कर सकते हैं, तो वो भी शॉर्टकट्स मतलब सीधा सीधा माइंड में कैलकुलेशन करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब था इनवर्स के लिए। अब बाय कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे हम, तो बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या था फॉर्मूला हमारा, कि A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब A क्या होगा, तो A होने वाला है हमारा ये गिवन क्वेश्चन, तो बस 3 2 6 देन 1 1 2 एंड 2 2 5। फिर ये A इनवर्स तो पता नहीं है, जो पता नहीं होता उसको हम वैसे लिखते हैं, एंड अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा बोल दो जरा, ये ऑर्डर कितनी है 3 by 3 की, तो इसलिए 1 0 0 0 1 0 शाबाश एंड 0 0 1 ये हो गया। अब वही सेम रूल्स कि इसको आइडेंटिटी में बदलो, और जब भी इसको बदलोगे जो भी रूल्स यूज करोगे सेम यहाँ पर वो रूल यूज करने। तो सबसे पहले रूल की हिसाब से देखो क्या था, कि जब हम रो कर रहे हैं, देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, रो तो कॉलम के हिसाब से सोचो, तो कॉलम के हिसाब से यहाँ पे तो 1 होना चाहिए था, देखो यहाँ पे लिखा है 1, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो सिर्फ इसके बारे में सोचो। तो ये कहाँ पे है, तो ये रो में है, और रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो में बदलेंगे हम। जब फर्स्ट रो में बदलेंगे तो बाकियों का तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है, मतलब सेकंड थर्ड का कुछ चेंज नहीं है, तो उनको वैसे लिखो, तो 1 1 2 और 2 2 5, और इधर का भी वैसे का वैसा लिखो, इधर का भी सेकंड एज इट इज, जो कि 0 1 0 एंड 0 0 1 है। और फिर अब ऑपरेशन डिसाइड करो कि क्या करेगी। यहाँ पे 3 है, इस 3 का 1 कैसा होगा, कि अगर 3 में से 2 हट गए तो 1 बन जाएगा, 2 कुछ किधर है क्या ढूंढो, तो है किधर है थर्ड रो में। अब इसमें R1 है, रो 1 में बदलना है तो इधर रो 1 ही लिखेंगे, जिसमें बदलना है वही पहला एलिमेंट आएगा, तो R1 माइनस R3 तीसरे रो में देखो ये 2, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो बस इसके बारे में सोचो, बाकियों का मत सोचो। ये देखो 3 माइनस 2 कितना हुआ 1, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 5 1। ठीक है, इधर भी आ जाओ, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0 एंड 0 माइनस 1 इज माइनस 1। हो गया, तो ये हो गया फर्स्ट ऑपरेशन, किसके लिए, इसके लिए हुआ फर्स्ट ऑपरेशन। ठीक है, अभी जाते हैं सेकंड पे। अब सेकंड क्या था, कि रूल के हिसाब से क्या था, कि जैसे ही तुम ये 1 बनाओगे फिर उसके नीचे का 0, फिर उसके नीचे का 0, तो इसका मतलब यहाँ पे हमको 0 चाहिए, किधर, यहाँ पे 0 चाहिए, तो ये है कहाँ पे, ये है हमारा हमारा सेकंड रो में, सेकंड रो में, सेकंड रो में। तो जब सेकंड रो में है तो फर्स्ट रो एज इट इज, फर्स्ट में क्या है 1 0 1 एंड लास्ट में 2 2 5 एज इट इज, ये दोनों एज इट इज। फिर ए इनवर्स इज इक्वल टू इधर भी फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज, 1 0 माइनस 1 एंड 0 0 1। ठीक है, अब देखो इधर क्या करना है, इधर करना है हमको 0 0 कैसे हो सकता है, अगर इसमें से यही R2 में से अगर हमने फिर से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 0 जगह देखो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 इज 1 एंड 2 माइनस 1 इज अगेन 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, 1 माइनस 0 इज 1 एंड 0 माइनस माइनस 1 इज प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 है, फिर क्या था हमारा नेक्स्ट, कि वही कॉलम में से तीसरा वाला 0, मतलब ये 1 हो गया, ये 0, अब ये 0 बनाना पड़ेगा। फिलहाल अभी किसको हमने किया, किसकी वजह से ये ऑपरेशन हुआ, इसको 0 बनाने के चक्कर में ये ऑपरेशन किया। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑपरेशन, अब इधर 0 बनाना है, इधर 0 बनाना है, ये कहाँ पर है, ये थर्ड रो में, ये R3 में है। जब तीसरे रो में है तो फर्स्ट रो सेकंड रो एज इट इज, तो 1 0 1 और 0 1 1, ये लोग एज इट इज। ए इनवर्स इज इक्वल टू इस तरफ ये आएगा 1 0 माइनस 1 एंड माइनस 1 1 1। ठीक है, ये दोनों एज इट इज। अभी यहाँ पे हमको 0 चाहिए, तो ये कौन है, R3 है, R3 में 0 चाहिए। R3 में 0 कैसे होगा, कि अगर हम R1 का डबल करेंगे, तो डबल R1 करेंगे तो यहाँ पे देखो R3 में क्या है 2 माइनस 2 1 2 2 माइनस 2 0 हो गया, यहाँ पे 0 हुआ। फिर R3 में कौन है 2 माइनस 2 0 0, तो ये तो 0 हो गया, तो 2 माइनस 0 तो 2। फिर वापस R3 में कितना इधर 5, यहाँ पे है 5 माइनस 2 1 2, 5 माइनस 2 इज 3। ठीक है, इस तरफ आ जाओ, 0 माइनस 2 इंटू 1 तो माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे अगेन 0 माइनस 2 इंटू 0 इज 0, तो 0 माइनस 0 0 एंड R3 में क्या है 1 माइनस ये माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 2, तो 0, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 1, ये इधर लिखता हूँ, मैं रफ करता हूँ 1 माइनस 2 इंटू हाफ का माइनस 1, ऐसा ऐसा कुछ है। तो ये हो गया प्लस 2 प्लस 1 इज प्लस 2, ये हो गया प्लस 2। ठीक है, अभी देखो कॉलम 1 पूरा पूरा हमको जैसा चाहिए था वैसा बन गया। अब कॉलम सेकंड पे आ जाओ, सेकंड कॉलम पे। अच्छा, ये ऑपरेशन किसके लिए किया हमने,
इसके लिए किया, तो ये ऑपरेशन, ठीक है। अभी है सेकंड कॉलम पे, देखो सेकंड कॉलम में देखो यहाँ पे 1 पहले बनाना था लेकिन ऑलरेडी है तो इसको छोड़ दो। फिर ऊपर 0 बनाना था, 0 भी है, इसको भी छोड़ दो। अब इसको 0 बनाना है, अब इसको 0 बनाना है तो ये है कहाँ पे, ये है तीसरे रो में, तीसरे रो में है तो फर्स्ट रो सेकंड रो एज इट इज, तो 1 0 1 0 1 1 ये लोग एज इट इज। ए इनवर्स इज इक्वल टू अगेन इधर 1 0 -1 एज इट इज, -1 1 1 एज इट इज। जिसको चेंज करना है उसको वैसे रखेंगे। अब क्या चेंज करना है, यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो ये कौन है R3, तो R3 वाला पहला आएगा। इसको 0 कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 इसमें से। अब 2 कैसे जाएगा कि देखो यहाँ पे 1 है, इस 1 को 2 करके फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कहाँ पर है, जिसको 2 करने वाले हैं वो कहाँ पर है, R2 में, इसलिए देखो हो गया काम। अब ये देखो ये भी 0 और R2 में भी 0, तो ये 0 0 0 नो चेंज। R3 में यहाँ पे ये 2 -2 1 2 2 -2 इज 0, यहाँ पे ये 3 -2 1 2, तो 3 -2 इज 1। इस तरफ आ जाओ, -2 माइनस ये -1, तो ये माइनस प्लस, मतलब 2 1 2 और ये -2 आगे था, अगर नहीं समझ रहे तो इधर लेफ्ट में करो, R3 में -2 ये माइनस और वापस से -1, ये बाहर 2 भी लिखना है हमको, हाँ। तो माइनस माइनस प्लस, ये +2 ये -2 इधर 0, फिर यहाँ पे ये 0 ये माइनस, ये 2 1 2 तो यहाँ पे -2, फिर यहाँ पे ये 3 यहाँ पे ये 1, तो 3 -2 1 2, तो 3 -2 इज 1, ठीक है। अब देखो सेकंड कॉलम भी हमारा हो गया। फिर थर्ड कॉलम पे आओ, थर्ड कॉलम के हिसाब से यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो ऑलरेडी है। अब जैसे ही ये 1 है तो इसको 0 इसको 0, तो सबसे पहले मान लो इसको 0 बनाते, तब तक ऊपर देखो किसको 0 किया था, इसको 0 किया था, मतलब इसका ऑपरेशन इधर है। अब थर्ड पे यहाँ पे देखो इसका काम हो गया है, वापस R2 पे जाना है, क्योंकि ये 1 चाहिए था, पहले हम 1 को प्रायोरिटी देते तो 1 है ही ऑलरेडी, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 कैसे बनेगा, तो उसका ऑपरेशन इधर करेंगे। तो जब R2 बदल रहे तो 1 को वैसे ही रखो, R1 को, एंड R3 को वैसे ही रखो। ए इनवर्स इज इक्वल टू, इस तरफ आ जाओ, 1 0 -1 एंड 0 -2 1, ऐसे। अब देखो यहाँ पे 0 कैसे बन सकता है, यहाँ पे 0 कैसे बन सकता है कि R2 को अगर हम R1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी चलेगा। देखो इस 1 में से ये 1 गया तभी 0 बन रहा है, इस 1 से ये भी 1 गया तो भी 0 बन रहा है, लेकिन कौन सा चूज करेंगे, हमेशा याद रखना कि जिसमें ज्यादा 0 होंगे वो वाली रो चूज करना। तो इसमें तो एक ही 0 है, इसमें 2 0। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम R1 पकड़ेंगे, मान लो इधर मैं एक ऑपरेशन लिख के मिलता हूँ, R2 -R1 ऐसा लिख के दिया, तो प्रॉब्लम क्या देखा, देखो इस ये वाला नंबर, ये वाली पोजीशन आते वक्त क्या होगा, 0 माइनस ये ऊपर का 1 और आंसर बन जाएगा R2 में -1, और मतलब इधर -1 बन जाएगा, लेकिन हमको तो 0 रखना है, इधर इधर 0 होना चाहिए, तो ये चेंज हुआ ना, तो ये चेंज ना हो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो 0 होते हैं ना, क्योंकि 0 से बदलता नहीं है चीज, तो ज्यादा से ज्यादा जिधर 0 होते हैं वो वाली चीज हम प्रेफर करते हैं, इसलिए इधर हम R3 लेते हैं। अगर R3 लिया तो देखो क्या होता है, ये कि ये पहला वाला क्या होता है, देखो R2 0 माइनस R3 भी 0, तो 0 माइनस 0 तो 0 ही बचा, है ना, तो हमको 0 चाहिए तो 0 आ रहा है, तो इसलिए हम लिख रहे हैं R2 माइनस R3, ठीक है। अब देखो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1 एंड 1 माइनस 1 0, इस तरफ आ जाए, -1 0 -1, 1 माइनस माइनस 2 इज 3 एंड 1 माइनस 1 इज 0, ओके इजी। अब देखो लास्ट क्या बचा है, फिर इसको मैं हाईलाइट करता हूं कि इसको हमने 0 कर दिया, एंड लास्ट क्या बचा है, फिर ये वाले का नंबर बचा है जो कि हमारा रो 1 में है। जब रो 1 में है तो 2 एंड 3 को एज इट इज, तो 0 1 0 0 0 1, एंड इस तरफ ए इनवर्स इज इक्वल टू -1 3 0 एंड 0 -2 1, ठीक है इजी। अब देखो R1 यहाँ पे हमको 0 करना है, ये 0 कैसे होगा, तो अगेन मैंने क्या बोला था, जिसमें 0 है वो वाली, पहले तो R1 तो है, इसमें माइनस, माइनस किसको करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है कि ये 0 तो ऑप्शन है नहीं हमारे पास, क्योंकि 1 माइनस 0 इज 1 ही रहेगा, हमको 1 ही चाहिए, तो 1 माइनस 1 क्या है, R3 में है, तो हो गया ना 1 माइनस 1, इस तरफ 0, यहाँ पे 0 माइनस 0 0 एंड 1 माइनस 0 इज 1, इस तरफ आ जाओ, 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस माइनस 2 इज +2 एंड -1 इज -2। अब देखो यहाँ पे बन गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया इसका मतलब इधर जो आंसर आया है वो है हमारा इनवर्स, तो 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 एंड 1, ये हो गया हमारा इनवर्स, इजी, हाँ वेरी इजी। अब देखो सिर्फ इसमें याद क्या रखना है, इसमें याद रखना है ये पीछे के रूल्स, ये रूल्स जब ये रो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो कॉलम के हिसाब से सोचना होता है, और कॉलम में भी पहले 1 को प्रायोरिटी देते हैं फिर 0 0 को, अब जैसे कॉलम ट्रांसफॉर्म होगा तो रो के बारे में सोचना है, और रो में भी 1 को पहले और फिर 0 0 को, ठीक है। तो यही दो रूल्स का यूज करके हमने ये क्वेश्चन कर लिया, और वेरी इजी। देखो कितने स्टेप में आया, तो ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो फर्स्ट स्टेप 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4th ऑपरेशन 5th ऑपरेशन और ये 6th ऑपरेशन, 6 ऑपरेशन में हमारा ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। नहीं तो ये 10 15 ऑपरेशंस तक जाता है अगर आपने ये बेसिक रूल्स यूज नहीं किए, तो रैंडमली अगर करते गए तो पता नहीं ये कब सॉल्व होगा, लेकिन ये 6 ऑपरेशन में। अब देखो 9 एलिमेंट्स है, टोटल एलिमेंट्स कितने चेंज करने होते हैं आपको 9, तो 9 एलिमेंट्स को 9 ऑपरेशन तक बढ़िया है, मतलब
5 6 7 8 9 इतने ही ऑपरेशन लगने चाहिए। अगर 10 12 मतलब 10 के ऊपर या फिर 9 के ऊपर जाते हैं ऑपरेशन, तो इसका मतलब वो बहुत लेंदी कर दिया आपने और मतलब कुछ ना कुछ गलत कर दिया, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये फिक्स नंबर्स है, ये इनके बीच में ऑपरेशंस आपके होने चाहिए। 6-7 ऑपरेशन में ये आंसर आना चाहिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है ना? यहाँ पे इनवर्स नहीं निकलना, लेकिन रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आ गया है, जो फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया है। तो इसको आप एज अ होमवर्क ट्रीट करो, ठीक है? इसमें इनवर्स नहीं निकालना, इसमें सिर्फ इसको चेंज करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके आइडेंटिटी बनानी है इसकी, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये वाली आइडेंटिटी क्रिएट करनी है इसकी, ठीक है? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन हो गया। आगे आते हैं, देखो यहाँ पे अगेन फाइंड द इनवर्स ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन बाय ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। और रो ट्रांसफॉर्मेशन का पीछे अभी एक क्वेश्चन किया, तो इसको भी आप होमवर्क की तरह ट्रीट करो, ठीक है? इजी। अभी आप देखते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सेम। अभी पहले तो इसकी इन्वर्टिबिलिटी चेक करो, तो इन्वर्टिबिलिटी के लिए होगा ए मॉड ए इज इक्वल टू 1 3 3। ये देखो ये यूनिवर्सल प्रोसेस है इस क्वेश्चन के लिए, आपको इन्वर्टिबिलिटी चेक करनी ही पड़ेगी, ठीक है? 1 4 3 अगर इनवर्स निकलता होगा तो ही निकलेगा ना, अगर वैल्यू 0 आई तो इसका मतलब इनवर्स नहीं है, तो बाद में कितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन करो आंसर तो आएगा ही नहीं। तो इसलिए पहले चेक करेंगे 1 3 4 ऐसे, ठीक है? अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में इसको सॉल्व करूंगा। जैसे ये नंबर माइनर में रखा, इनको इधर माइनर में सॉल्व किया। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, तो 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना होता है? तो 7 होता है, और 7 1 जा 7, यहाँ पे 7 आया। फिर ये माइनस 3 इसको माइनर में रखा, और इसके लिए ये जो 4 नंबर है इनको सॉल्व किया। तो 1 4 जा 4, 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 इज 1, एंड 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3। फिर इसको ये 3 को माइनर में रखा और इन चारों को सॉल्व किया, तो 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, तो माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, है क्या? कुछ इस तरीके से आंसर है। अब ये माइनस 3 माइनस 6 और 7 माइनस 6 इज 1, तो यहाँ पे मॉड की वैल्यू आई 1। तो 0 जब नहीं आई है तो इसका मतलब देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट। अब आगे सॉल्व करो, क्योंकि अब सेफ है, आगे सॉल्व कर सकते हैं, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बाय एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या था फॉर्मूला? तो फॉर्मूला था ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है? अभी बस वैल्यूज भर दो ए, तो फिर ए कितना है हमारा? 1 3 अगेन 3 देन 1 4 3 एंड 1 3 4। फिर जो पता नहीं है इनवर्स तो पता नहीं है, तो एज इट इज। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है? इजी। अब आगे देखो, अब जब रो ट्रांसफॉर्मेशन था ना, तो हम कॉलम वाइज ऐसा सोचते थे। अभी कॉलम वाइज नहीं सोचना है, अभी क्या करना है? अभी ऐसे रो वाइज सोचना है, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन हम कॉलम का करेंगे, कॉलम के रूल्स यूज करेंगे, लेकिन सिर्फ मतलब 1 कहाँ करना है, 0 कहाँ करना है, इसके लिए हम रो ऐसे प्रायोरिटी करेंगे कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ऐसा ये वाली बात चल रही है, ठीक है? अभी देखो, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, ऑलरेडी 1 है। अब नंबर होता है इसका, इसको 0 करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा। इसको 0 करेंगे तो ये कौन से कॉलम में? तो ये कॉलम सेकंड में, तो लिखो यहाँ पे सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम में तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज आएगा 1 1 1, एंड थर्ड कॉलम भी एज इट इज 3 3 4। ए इनवर्स इज इक्वल टू इस तरफ भी एज इट इज 1 0 0 एंड 0 0 1, ठीक है? अब यहाँ पे 3 है, 3 का 0 कैसे बन सकता है? कि अगर ये वाला कॉलम उसमें से सबट्रैक्ट कर दो तो C2 माइनस C3, कॉलम 2 में से कॉलम 3 को सबट्रैक्ट कर दो तो 0 हो जाएगा। तो 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, एंड 3 माइनस 4 माइनस 1। इस तरफ आ जाओ, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, ठीक है? हो गया। अब बारी किसकी है? इसकी 0 बनने की। इसको 0 बना दो। इसको 0 कैसे बनाएंगे? तो वापस ये किसमें कॉलम में है? तीसरे कॉलम में। अगर तीसरे में है तो पहले दूसरे को एज इट इज लिखो। पहले में देखो 1 1 1 0 1 माइनस 1, एंड ये थर्ड का खाली। फिर ए इनवर्स इज इक्वल टू इस तरफ भी 1 0 0 0 1 माइनस 1, एंड थर्ड वाला खाली, ठीक है? अब यहाँ पे 0 करना है किसमें? C3 में। C3 में 0, अगर ये 3 टाइम्स होता पहला वाला तो हो जाता काम। तो 3 इंटू कॉलम 1, तो 3 माइनस 3 0, ये 3 माइनस 3 इधर भी 0, और ये 4 माइनस 3 यहाँ पे 1 आ गया। इस तरफ आ जाओ, देखो ये 0 माइनस 3 1 जा माइनस 3, कैसे कर रहे हैं? ये C3 तो इधर देखो 0 है, फिर माइनस करके 3 टाइम्स कॉलम 1 है, तो माइनस 3 आ गया, ठीक है? यहाँ पे देखो दोनों 0 तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 1 C3 में 1, C1 में 0, तो 0 से ये 0 हो गया पूरा, C3 1 का 1 हो गया। अब देखो 1 हो गया, 0 हो गया, 0। फिर बारी आती है इसको 1 करने की, तो लेकिन ऑलरेडी ये 1 है। अब इसके आगे पीछे वाले 0, तो इधर भी 0 है, तो अब आई बारी इसकी 0 होने की। इसको 0 करेंगे। ये किसमें है? ये हमारा कॉलम 1 में है। तो जब कॉलम 1 में है तो 2 को एज इट इज लिखो। 2 में कौन है? 0 1 माइनस 1, और 3 में कौन है? 0 0 1। ये दोनों एज इट इज। इधर भी ए इनवर्स इज इक्वल टू सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम को एज इट इज, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे करना है हमको 0, मतलब कॉलम 1 में 0। ये 0 कब हो सकता है? अगर इसमें से हमने कॉलम 1 को कॉलम 2 को
सबट्रैक्ट कर दिया, तो लिखो कॉलम 2। तो देखो 1 - 1 इधर 0, इधर 1 - 0 इज 1 एंड 1 माइनस माइनस प्लस 1। ये देखो ये 1, ये एक माइनस, ये फॉर्मूले का एक माइनस प्लस, तो 1 + 1 2 हो गया इधर। ठीक है, इस तरफ आ जाओ। कॉलम 1 1 माइनस माइनस सॉरी कॉलम 2 ना, तो 1 + 0 इज 1, ये 0 - 1 इज -1 एंड यहाँ पे कॉलम 1 0, ये माइनस प्लस 1, तो 0 + 1 इज प्लस। ठीक है, अब देखो ये सेकंड भी खत्म हो गया। अभी थर्ड रो में घुसो। थर्ड रो में पहले इधर 1 होना चाहिए, तो 1 ऑलरेडी है। अब जब वो 1 है तो इधर के 0 बना दो। तो पहले मान लो कॉलम 2 को टारगेट करते हैं हम, मतलब यहाँ पे 0 बनाते हैं। अब जब इसको 0 बनाना है तो ये कौन से कॉलम में है? ये सेकंड कॉलम में। ये सेकंड कॉलम वालों को छोड़ के बाकियों को लिखो 1 0 2 0 0 1 इनवर्स इज इक्वल टू, इस तरफ आ जाओ 1 - 1 1 -3 0 1। ठीक है, क्या करना है? इधर इधर 0 करना है। इधर 0 कैसे होगा? मतलब C2 में 0 कैसे होगा कि अगर C2 को डबल कर दिया जाए, या फिर डबल करने की जरूरत नहीं, सीधा-सीधा ऐड कर दो कॉलम 3 के साथ। कॉलम 3 के साथ ऐड कर दो, है ना? कॉलम 3 के साथ ऐड कर दो, तो कर दो 0 + 0 0, 1 + 0 1, -1 + 1 0। इस तरफ आ जाओ, इधर ऐड करना है 0 - 3 -3, 1 0 1, -1 + 1 0। सिंपल। अब लास्ट क्या बचा है? लास्ट बचा है ये वाला। इसको 0 कर दो। इसको 0 कर दोगे तो बात खत्म। ये कहां पर है? कॉलम 1 में। जब कॉलम 1 में है तो 2 को 3 को एज इट इज। 2 में कौन है? 0 1 0 0 0 1 इनवर्स इज इक्वल्स टू -3 1 0 -3 0 1। ठीक है, अब देखो कॉलम 1 यहां पे 0 करना है, कॉलम 1 में 0 करना है। इसका 0 कैसे हो सकता था? अगर कॉलम 3 में भी 2 होता, 2 होता, तो 2 तो है नहीं, तो इसलिए 2 बनाते हैं। 2 इंटू कॉलम 3, तो C1 2 माइनस 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 इधर हो गया 0, इधर आ गया ये 0 तो 0, और इधर 0 है तो ये पूरा 0 हो गया। कॉलम 1 में 1, तो 1 माइनस ये 0 2 जा 0, तो यहाँ का 1 डिस्टर्ब नहीं हुआ। इधर आ जाओ, कॉलम 1 का 1 माइनस इधर का 3 2 जा 6, सो ये प्लस 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, 6 + 1 7। इधर आ जाओ, ये -1 ये 0, तो ये -1 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ का ये 1, यहाँ का ये 1, तो 2 1 जा 2, तो 1 - 2 इज -1। और अगर आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे हमारे पास है फिर क्या बन गया? ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब आइडेंटिटी हुआ तो इसका मतलब हमारा इनवर्स, ये जो इधर ट्रांसफॉर्म हुआ मैट्रिक्स है, ये हमारा इनवर्स होगा। इनवर्स, ठीक है, और ये होगा तुम्हारा इनवर्स। कितने स्टेप में हुआ देखो, मतलब कितने ऑपरेशन करने पड़ रहे? तो सबसे पहले 1, ये 2, फिर ये नीचे 3, 1 2 3, ये 4 एंड ये 5, 5 ऑपरेशंस में खत्म हुआ। मैं गारंटी के साथ चैलेंज देके कह सकता हूँ कि जो बच्चों को ये रूल नहीं पता है कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे कैसे सोचना है, या फिर वो रो के हिसाब से ही सोचेंगे कि रो में कैसे सोचते थे हम रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इधर 1 फिर ये 0 फिर ये 0, वर्टिकली जो सोचते थे, गारंटी देके बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर फटक से नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कुछ हिडन ट्रिक्स और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जो आपने फॉलो करनी है, ताकि आपका कम से कम स्टेप्स में, कम से कम ऑपरेशंस में आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ईजी है, देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन देता रहूंगा। देखो इसको भी देखो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करना है, अभी जैसा किया वैसा ही करना है, वही रूल यूज करना है कि पहले इधर 1 बनाओ, फिर इधर 0 बनाओ, फिर इधर 0 बनाओ, फिर इधर का 1 बनाओ, ये 0 बनाओ, ये 0 बनाओ, फिर ये 1 बनाओ, ये 0 बनाओ, ये 0 बनाओ, ऐसे करो। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉलम के लिए आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा होमवर्क का क्वेश्चन। फिर आगे आ जाओ। फिर देखो यहाँ पे मैंने कुछ बोर्ड के क्वेश्चन दिए। अब मैं बोर्ड के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करके दूंगा, आप खुद से चेक करो कि आपसे होता है कि नहीं होता है। फिर तभी तो पता चलेगा कि जो भी हम पढ़ रहे हैं ऑनलाइन इतना टाइम लगा के, हाँ, तो वो क्वेश्चन या फिर वो पढ़ाई हमारे काम की है कि नहीं? क्योंकि अगर काम की नहीं होती तो ये बोर्ड के क्वेश्चन नहीं बनते थे। काम किए तभी ये क्वेश्चन बनेंगे। देखो क्या था? इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, 2021 का क्वेश्चन। तो इसका इनवर्स तो निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, पहले इन्वर्टिबिलिटी चेक करेंगे और फिर हमारे ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इसको इसका इनवर्स निकालेंगे। अगेन 2/2 का इजी, 2/2 के तो वैसे भी इजी। फिर देखो फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, कितना इजी क्वेश्चन है ना? और 2/2 का है, बस सारे क्वेश्चन 2/2 के हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेक वेदर द मैट्रिक्स इन्वर्टिबल और नॉट, ये तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, इन्वर्टिबिलिटी चेक करना। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपने एज अ बोर्ड क्वेश्चन के लिए इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये मेथड में खत्म करता हूँ। अगला मेथड जो भी होगा एडजॉइंट मेथड, ये हम वीडियो नंबर 3 में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपने ये फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो देख के रखनी है। मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की भी वीडियो, मतलब चैप्टर नंबर 4 की भी सारी वीडियोस डाल रखा हूँ, उसको भी चेक करो। उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। आप जितना सब्सक्राइब करोगे, जितना देखोगे, अपने फ्रेंड्स को भेजोगे, उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और ऐसा लगेगा कि हाँ नहीं, एक जिम्मेदारी ये वीडियो डालनी ही डालनी है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं ऐसे टाला टाल करता हूँ कि टाइम मिला तो करूंगा या फिर देखूंगा ऐसा, और उतने व्यूज भी नहीं आ रहे फिलहाल, तो एटलीस्ट उतने हो नहीं रहा, तो डीमोटिवेट लग रहा है। तो अगर व्यूज भी बढ़ते रहेंगे, बच्चों के काम की चीजें ये अब समझ में आने लगा ना कि नहीं नहीं बच्चे देखते तो है,
तो डालना ही पड़ेगा। रात के 12-1 बजे जैसे भी, जहाँ पर भी, जैसे भी टाइम टाइम निकाल के डालूँगा, ठीक है? तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट, है ना? और जो भी कुछ डाउट रहेगा, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। और बाकी होमवर्क करना है, अगर होमवर्क नहीं करते तो कुछ फ़ायदा नहीं है। ऑनलाइन का यही एक ड्रॉबैक है कि अगर सिर्फ़ देखा मूवी की तरह, तो कुछ नहीं होने वाला है। आपने वो ट्राई करना है ना? जो चीज़ आपने पढ़ी, वही तुरंत उधर उसको ट्राई करो कि तुमको कितना आता है विदाउट किसी के गाइडेंस, है ना? कि मतलब अभी देखो, मैं बता रहा हूँ ये करना है, वो करना है, तो वो गया गाइडेंस। लेकिन जैसे में आप वीडियो बंद करोगे और खुद का करोगे, कोई बताने नहीं वाला है, तब अगर आपको आता है तो इसका मतलब आपको समझा है और आप कर सकते हैं, ठीक है? तो चलो फिर टेक केयर, बाय-बाय, जय हिंद।